हेलो दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ जो सेकंड टाइप था। सेकंड टाइप आपका था प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। टिप्स कहता है कि कमी परसेंटेज निकालना हो तो कमी गुणे 100 और बाटा में हो जाए कमी प्लस 100 प्लस कमी। और यदि वृद्धि परसेंट निकालना हो तो वृद्धि गुणे 100 बाटा में हो जाएगा 100 माइनस वृद्धि। तो ये दो होता है कमी और वृद्धि निकालने के लिए ट्रिक्स बनाया गया है। और इसको इसी तरह से एक और ट्रिक्स है, ऊपर लिखना है कितना कम या ज़्यादा, मतलब कम हो तो कम लिखेंगे, ज़्यादा हो तो ज़्यादा लिखेंगे। कितना कम या ज़्यादा बटा किससे कम या ज़्यादा, आगे क्या होगा 100 होगा। तो इस तक आपका ट्रिक्स है, इससे आधारित अब क्वेश्चन चलते हैं। कुछ क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लेते हैं कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। क्या है? 50% अधिक है। तो बी का कहता है कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत कम है। देखिए कहता है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% है, यदि ए का वेतन जो है, ये क्या दिया है, ए का वेतन और बी का वेतन, ए का वेतन जो है बी से 50% अधिक है, मतलब कि यह 150 है। तो क्या है 100। अब कहता है कि इसमें कमी प्रतिशत निकलना है। क्या निकलना है? कमी प्रतिशत। तो यदि कमी प्रतिशत निकालना हो तो ठीक से बताया गया है कि कितना कम। तो बताइए कितना कम है दोनों में। कहता है कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। तो बी का वेतन है ए से कितना कम है, तो 50 कम है। और किससे कहता है, तो फॉर्मूला लिखा है कितना कम, तो कितना कम हुआ 50। और किससे कम, तो किससे कम है, ए से कम है, मतलब 150 से कम है। तो 150 से कम है तो यहाँ 150 लिख देंगे, और गुणे क्या हो जाएगा 100। अब इसको कटाते हैं तो ये 3 से कट जाएगा, और 100 में 3 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 3 9 बच गया 1, मतलब कि 33.1/3% इसका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। तो आपको ध्यान देना है, जब भी कमी या वृद्धि से रिलेटिव कहें तो सीधे ऊपर क्वेश्चन करना है कि कितना कम या ज़्यादा, अब अटक किससे ज़्यादा या किससे कम। यदि कमी पूछे तो कम देखना है, ज़्यादा पूछे तो ज़्यादा देखना है। तो कमी परसेंट पूछ रहा है तो कितना कम है, तो दोनों में कितना कम, 50% का कमी है। और फिर कर रहा है, और नीचे होता है किससे कम, तो ए बी से कम है, मतलब कि ये जो है आपका कितना है 150 है, गुणे 100 हो गया। 50 से इसको 3 से कटाएं, और 3 से इसको कितना से कटा रहे हैं, तो 33.3% इसका क्या आ गया, कमी आ गया। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ए बी से 10% ज़्यादा है। ए बी से 10% ज़्यादा है, ज़्यादा प्राप्त करता है, ज़्यादा प्राप्त करता है। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम प्राप्त करेगा, कितने प्रतिशत कम प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन कहता है
ये जो है बी से 10% ज़्यादा प्राप्त करता है और बी ए से कितना प्रतिशत कम, तो इसमें भी तो वही करा है, इसमें भी कमी परसेंट निकालना है। तो कमी परसेंट निकालना है तो बताइए, ये है बी से 10% ज़्यादा है, मतलब कि 10% क्या है, ये जो है बी से 10% ज़्यादा है, तो ये हो गया आपका 100 हो गया। तो कहता है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, तो कमी में है 10%, गुणे 100 हो जाएगा। अब भाई किससे, तो ए से, मतलब ए का कितना है 110 है, तो 0 से 0 कटाते हैं, तो 100 में हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11,999 होता है, तो 11,999 बच गया एक, मतलब एक बटा क्या हो जाएगा 11% हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करना है, बनाना है, सीधे ध्यान देना है किससे कितना कम, और यहाँ लिखना है किससे कम, को क्या होगा सब। यहाँ कहता है कि ए बी से 10% ज़्यादा है, मतलब 10% का कम बेसी है, 10% कम हो गया। और कहता है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम प्राप्त करता है, तो बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम 10%, और किससे, तो ए से, तो किससे है तो उसको नीचे लिखेंगे, कितना है तो उसको ऊपर गुणे 100। कैलकुलेशन की आपका क्या आ गया 9.1/11 जो परसेंटेज का कमी है। क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन कहता है यदि तेल की कीमत में 30% वृद्धि होती है, 30% वृद्धि होती है, 30% वृद्धि होती है, तो एक परिवार को तेल के उपभोग में कितना कमी करनी चाहिए, जिससे खर्च वही रहे, जिससे खर्च क्या हो वही रहे। देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि तेल की कीमत में 30% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को तेल के उपभोग में कितनी कमी करनी चाहिए। देखिए तो यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, कमी पूछ रहा है, कमी परसेंट, तो सीधा होगा कमी परसेंट इक्वल टू हो जाएगा कितना की कमी, जितना की एक साइड वृद्धि होगा उतना ही साइड दूसरे साइड में क्या होगा कमी होगा, मतलब कि 30% की कमी हो सकता है, मतलब 30×100 हो जाएगा बाय। और किससे कमी हो रहा है, 30% की वृद्धि जब हो रहा है तो दूसरे साइड कमी होगा, तो हो जाएगा यहाँ कितना, तो किससे कमी होगा तो 130 से होगा, तो 0 से 0 कटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा कितना 300, और 300 में हम 13 से यदि डिवाइड करते हैं तो 13 दूनी 26 होगा, बच गए हैं कितना 40, और 13 39 हो जाएगा, अब बचेगा 1/13, मतलब इतना परसेंट का क्या होगा वृद्धि होगा, इसका 23.1/13% की वृद्धि होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो जल्दी ध्यान देना, इसे कहेगा तो इसमें सीधे कह रहा है कि 30% की वृद्धि, तो 30×100, और किससे, तो जो ज़्यादा हो उससे होगा 30% कमी होगा, तो 130 हो गया, और ऐसे 0 से 0 कैंसिल किया तो होगा 300, 13 से डिवाइड किया तो इतना आपका आंसर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो
है तो यदि व्यय को बढ़ने न दिया जाए, बढ़ने न दिया जाए, बढ़ने न दिया जाए तो खपत की कमी और मूल खपत में अनुपात कितना है। देखिए, कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होती है तो यदि व्यय को बढ़ने न दिया जाए तो खपत की कमी और मूल खपत में कितना की वृद्धि होगी। देखिए, इसका कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होती है तो यदि व्यय को बढ़ने न दिया जाए तो खपत की कमी और मूल खपत में अनुपात कितना है। तो पहले निकालेंगे खपत की कमी, निकालेंगे हम कमी परसेंट। तो बताया है कि कमी परसेंट कितना हो रहा है, कितने की कमी हो सकता है, तो 20% का। और किससे कमी होगा, तो किससे कमी होगा तो 120 से होगा, और गुने क्या होगा 100। और इसे 0 से 0 कटाते हैं, 2 छक 12, और इसको कटाते हैं तो ये हो जाएगा 100 बाई क्या होगा 6। यदि इसको हम कटाते हैं तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3, मतलब कि 50 बाई क्या आ गया 3% इसकी कमी हो रहा है। तो कहता है इसका कि खपत की कमी और मूल खपत में अनुपात, मतलब इसका अभिष्ट अनुपात निकालना, अनुपात इसका हो जाएगा। तो खपत में कमी कितना आया है 50/3%, और मूल आपका खपत कितना था 100 था। तो इसको कटाते हैं तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा तो 2 से हो जाएगा, 2 को ऊपर ले जाइए, तो 2 को जब ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा 2/1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ऊपर ले जाएगा तो 1/6 क्या होगा 6, तो इसका रेशियो आएगा 1/6 आएगा। तो इतने के अनुपात में क्या होगा, खपत की कमी और मूल खपत में अनुपात होगा। 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपये से बढ़कर 1400 रुपये हो जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए, इसका वृद्धि परसेंट निकालने के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहा है, वृद्धि परसेंट कर रहे हैं। तो वृद्धि परसेंट यदि निकालना हो तो एक फार्मूला जो बताए थे ट्रिक से कि 1000 और 1400 दिया है, ये दोनों में कितना की वृद्धि हो रहा है, दोनों में वृद्धि आपका, दोनों के अंतर कितना है, कितना से कितना बढ़ रहा है, बढ़ोतरी दोनों में कितना का है 400 का है, 400 का बढ़ोतरी है। और किससे बढ़ रहा है 1000 से 1400 बढ़ रहा है, 1000 से क्या हो रहा है 1400, मतलब 1000 हो जाएगा यहाँ, आगे उन्हें क्या हो जाएगा 100। यदि 2 0 से 2 0 कैंसिल करवाएंगे और ये 0 से कटाएंगे तो कितना परसेंट का वृद्धि होगा, 40% का इसका क्या होगा वृद्धि होगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य जो है 1000 रुपये से बढ़कर 1400 रुपये हो रहा है, मतलब कि ये 1000 रुपये था जिसमें बढ़कर कितना हो रहा है 1400, मतलब 400 की वृद्धि हो रहा है। और कहता है कि हो जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, मतलब इस वस्तु में जो बढ़ रहा है वो कितना प्रतिशत का हो रहा है। तो 400 कितना से बढ़ रहा है 1000 से, तो कितना से, तो किससे और 1000 से, तो 1000 हो गया, अगुने 100 कर दिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0, कितना आ गया 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 रुपये से घटकर 1500 रुपये हो जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी है। देखिए, कमी है पूछ रहा है, कमी परसेंट, क्या पूछ रहा है, कमी परसेंट कर रहा है। तो देखिए, इसका तरीका वही है, कहता है 2000 रुपये से घटकर कितना हो रहा है 1500, मतलब कितना घट रहा है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 500 रुपये हो रहा है, मतलब 500 रुपये क्या हो रहा है घट रहा है। और किससे घट रहा है, किससे घटा 2000 से, आगे क्या होगा 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कटाते हैं और 1 0 से 1 0 कटा दिए तो बच गया, ऊपर 50 बच गया और नीचे क्या बच गया 2। इसको यदि कटाते हैं तो कितना परसेंट हो रहा है,
मतलब 25% की क्या होगा, कमी होगा। सीधे आपको ध्यान देना है कि इसका तरीका है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछे तो यहाँ ऊपर लगाना है कितना, कितना लगा के क्वेश्चन पूछना है, और नीचे लगाना है किस से लगाना है, कितना कमी या वृद्धि, कितना कमी या वृद्धि, या किससे कमी। तो कमी बोलेंगे तो कमी, वृद्धि बोलेंगे वृद्धि। तो कितना कमी, किससे कमी, या गुना क्या हो जाएगा। तो यह यहाँ कहता है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 रुपये से घटकर 1500 होता है, मतलब 2000 से घटकर 1500, तो दोनों में कितना घट रहा है, 500 का अंतर हो रहा है, 500 की कमी हो रहा है। और किससे कमी हो रहा है, 2000 से, और 1900, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यहीं 50 और नीचे क्या बचा, 2 से घटा रहे हैं 25%। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 25%। उसी तरह आपका 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बाजार में चाय का मूल्य 200 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 250 प्रति किलो हो जाता है, तो एक गृहिणी को चाय के उपभोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि चाय पर व्यय बिल्कुल न बढ़ सके। देखिए इसमें कोई खास नहीं है, सीधे ध्यान देना है कि 200 रुपये प्रति किलो था, बढ़कर कितना हो गया, 250। तो 250 हो गया, तो यहाँ प्रतिशत कम करने के लिए बना, कमी प्रतिशत निकालने के लिए करा, क्या करा है, कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका, ये दोनों में कितना का अंतर है, कितना बढ़ रहा है, 200 से कितना बढ़ा है, 250, मतलब 50 का बढ़ोतरी हुआ है। तो 50 का बढ़ोतरी हुआ, तो यहाँ कह रहा है कि कमी कर देना चाहिए। तो देखिए 200 रुपये था और यहाँ 250, तो 250 से 200 कितना की कमी है, 50 रुपये की कमी है। और किससे कमी है, 200, 250 से, यहाँ 250 हो जाएगा, गुना होगा 100 हो जाएगा। अब इससे इसको कटाते हैं तो 5 से कटेगा, और इसको इससे कटाते हैं तो 20 से कट जाएगा, मतलब कि 20% का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।